Oh hey guys, welcome to my channel सौम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी रह रहे होंगे। माय डियर व्यूवर्स, माय डियर गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है और आज क्या मैं देखने वाली हूँ टैरो कार्ड में। आज मेरा पूरा फोकस जो है ना वो टैरो कार्ड में ये रहने वाला है कि जो आपके पर्सन है क्या वो वापस आएंगे, वापस से कॉल करेंगे, क्या उनके और आपके बीच में यदि कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इशू है ना, चाहे वो थर्ड पार्टी फैमिली से हो या कहीं और हो से हो, तो अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है तो क्या ये थर्ड पर्सन जाएगा हमेशा के लिए? क्या आपके पर्सन हमेशा के लिए आपके साथ कांटेक्ट करेंगे? क्या उनका और आपका रिश्ता फ्यूचर में ठीक हो जाएगा? क्या चीज़ें होंगी? आज इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन से। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर उन सभी लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उन सभी लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आए, पर्सन आपकी कांटेक्ट कर, ईश्वर से प्रार्थना है। एंड थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए, जिन्होंने मुझे सुपर चैट जो है वो लिया है और मेंबरशिप ज्वाइन किया है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए, अगर कोई प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाए। और तो चलिए आज की रीडिंग में देख लेते हैं एनर्जी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जैसे ही मैं रीडिंग डालूँ नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। एंड कल क्या आज सुबह ही बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे पास रीयूनियन को, कॉल को, कि मैम हमारा रीयूनियन हुआ है, कॉल आया है। मतलब इवन लास्ट कॉल कल जो मुझे मैसेज मिला है, हालांकि मैंने उस टाइम पर देखा नहीं था, मेरी टीम ने ही मुझे बताया। सुबह 3 बजे उसके पर्सन का मैसेज आया, मतलब मॉर्निंग में 3 बजे। तो बहुत ज़्यादा खुश है वो, बहुत ज़्यादा खुश है प्राची, बहुत ज़्यादा खुश है। और सुन भी रही होंगी प्राची, अगर आपको आज फुर्सत होगी मुझसे रीडिंग देखने की, शायद ही आपने देखी हो। लेकिन चलिए, आप सब लोग खुश रहे, पॉजिटिव रहे, यही तो मैं चाहती हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल जिनके पर्सन का कॉल आया, मैसेज आया, उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए देखते हैं कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में क्या है एनर्जीज। तो पहले मैं थोड़ा सा हील करूंगी एनर्जीज को, ताकि पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहे। और हीलिंग से क्या होता है? हीलिंग से ये होता है कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, चाहे वो आपके रिश्ते की हो, चाहे वो आपके करियर की हो, चाहे लाइफ में रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस या कोई और भी नेगेटिव ऊर्जा जो कि आपको परेशान कर रही है, तो हीलिंग से नेगेटिव ऊर्जाएं ख़त्म होती है और एक पॉजिटिविटी आती है। हीलिंग और ऑरा क्लींस से बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस में रहती हैं, है ना। हमारा जो 7 चक्रा होते हैं, वो चक्रा हमारे बैलेंस में अगर नहीं होते हैं तो सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती हैं, एक के बाद एक, है ना। लेकिन हमारे जब 7 चक्रा ओपन होते हैं, जागृत होते हैं, है ना, तो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है, बैलेंस में रहती है हमारी लाइफ, ठीक है ना। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो ऐसी होती है। तो सबसे पहले मैं हीलिंग सेंड कर देती हूँ और एनर्जीज को भी हील कर देती हूँ। इस वक्त क्या है एनर्जीज, थोड़ा हील करूँगी मैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस वक्त जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी वो सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी सेंडर के पास वापस से चली जाए, उसी सेंडर के पास वापस से पहुंच जाए जिसकी तरफ से ये नेगेटिविटी आई हो। अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिविटी है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी सेंडर के पास वापस से चली जाए, पूरी तरीके से ऊर्जा पवित्र हो जाए, पूरी तरीके से ऊर्जा सकारात्मक हो जाए और ये सकारात्मकता हमेशा के लिए बनी रहे। ईश्वर करे, प्रार्थना है ईश्वर से कि सभी कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, सारा कुछ बढ़िया हो
और ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग जो है वो बनी रहे। तो ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से करती हूँ कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसी सेंडर के पास, उसी के पास, उसकी लाइफ में वापस से चली जाए और यहाँ पर जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है बरकत करे, तरक्की करे और बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक हो। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस वक्त जितनी भी निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी जो है वो पूरी तरीके से अपना असर दिखाए। ईश्वर से प्रार्थना है। इस वक्त की सारी ऊर्जा क्लीन हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है, एक सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैल चुकी है। ब्लेसिंग, पावर, यूनिवर्स की सकारात्मकता आ चुकी है। तो हीलिंग एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के बाद जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो पूरी तरीके से हील हो जाती हैं और एक पॉजिटिविटी जो है वो लाइफ में आती चली जाती है। तो अगर आप भी हीलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं और आपको भी लगता है कि आपको ज़रूरत है, नीड है हीलिंग की, तो आप बिल्कुल हीलिंग को बुक कर सकते हैं। मैं करूँगी आपकी हीलिंग, मैं करूँगी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग। और अगर आपको मुझसे जन्म पत्री कुंडली बनवानी है, अपना भविष्य दिखवाना है टैरो कार्ड के ज़रिए, जन्म पत्री के ज़रिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। ये जो नंबर मैंने आपको बताया है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। इस वक्त आज के लिए फिर से मैंने डिस्काउंट ऑफ़र चलाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिली है डिस्काउंट ऑफ़र से। तो इस डिस्काउंट ऑफ़र को आज भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आज लास्ट डे है डिस्काउंट ऑफ़र का, आप बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग। नंबर एक बार से नोट कर लीजिए 9540119650। ठीक है, तो आज की रीडिंग में देखेंगे कि जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, क्या ये पर्सन को फिक्र है आपकी, क्या ये लौटेगा, क्या कांटेक्ट करेगा ये पर्सन आपके साथ, क्या वापस से इनके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। और आज की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, इस वक्त की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं तो यहाँ पर ये देख रही हूँ 3 कार्ड आए हुए हैं और तीनों कार्ड ऐसा लग रहा है देखकर इन तीनों कार्ड को कि जो आपके पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज वाली स्थिति में दिख रहे हैं। एक तो ना इस एनर्जीज को देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ने बहुत लंबे टाइम से आपके साथ, रिश्ता ठीक नहीं है इनके और आपके बीच में, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। पास्ट में जहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका रिलेशनशिप तो मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप देख रहे हो मेरे हाथ में पास्ट का कार्ड है ना गाइस, ये पास्ट का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे रिश्ते में थे। और यहाँ तक ये कार्ड जो है ना ये पूर्व जन्मों की बात भी कर रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। आई थिंक आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। कार्ड के अकॉर्डिंग जो मुझे इस वक्त दिख रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। आप दोनों के बीच में कपल दिख रहे हो, आप एक अच्छी तरीके से रिश्ता दिख रहा है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी दूर देश में या कहीं और दूर बहुत ज़्यादा रहते थे, जहाँ पर आप अभी रहते हो वहाँ से कहीं बहुत ही दूर, और आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ था। आप दोनों वैवाहिक थे, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है मिलन था आपका, बहुत ही अनमोल रिश्ता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कार्मिक थे, जिन्होंने चारों तरफ से आपके जर्नी को कंप्लीट नहीं होने दिया और वो जर्नी कंप्लीट नहीं हुई आपकी, वही वजह से आज आपका मिलन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आए हुए हैं उस तरीके से सडन आपके पर्सन से आपकी मुलाकात हुई होगी। सडन हो सकता है, सडन सोशल मीडिया पर मिले हो, सडन किसी समारोह में मिले हो, कहीं अचानक किसी कंपनी में मिले हो, कहीं वर्किंग प्लेस में मिले हो, या सडन किसी ऐसी जगह पर मिले हो। कोई तो ऐसा प्लेस था जहाँ पर आप सडन मिले हो। ठीक है, आपका मिलन हुआ है। और यहाँ पर ये लवर्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ना आज मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में मतलब या तो आप शादीशुदा है वो सिंगल है, या फिर वो शादीशुदा है आप सिंगल हो।
ऐसी एनर्जीज बहुत आ रही है। रीडिंग में सभी के लिए कर रही हूँ, शादी वालों के लिए भी, मैरिज वालों के लिए भी, लव वालों के लिए भी, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है पर्टिकुलर आज वो चीज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो लवर्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज में आ रहे हो और ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका डिवाइन कनेक्शन में नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपका जो अभी कांटेक्ट है या जो आप अभी अपने एक दूसरे के से मिले हो या फिर आप अलग भी हो सकता है कि हुए हो, लेकिन अलग वाली बात मैं बाद में करूँगी। पहले मैं मिलन वाली बात कर रही हूँ कि मिले कैसे थे, क्योंकि आपको जिस जर्नी में आप हो, ठीक है ना, उसमें आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, कई बार आपको इसी ऐसा फील होता होगा कि इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो सदियों पुराना है ना। ये चीज़ आपको कई बार महसूस हुई होगी। वो आपको इसलिए महसूस हुई है क्योंकि जो भी पास्ट के कनेक्शन होते हैं, है ना, जो पास्ट के कनेक्शन होते हैं, पास्ट से उठकर आते हैं, उन रिश्तों में एक ऐसी एनर्जीज होती है कि उसको आप भूल कर भी नहीं भूल सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप सेपरेशन में है आज स्थिति, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आज आप सेपरेशन में हो, क्योंकि बर्डन है और ये बर्डन मतलब काफ़ी हद तक उनकी इस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें बता रही है एंजल हमें बता रही है, गाइड कर रही है कि आपका जो पर्सन है उसके ऊपर काफ़ी तरीके से बर्डन है और वो इस बर्डन से बाहर भी आना चाहता है। तो मतलब आप ये समझ लो कि अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या उनके आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस वक्त डिस्टर्ब है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर उनके ऊपर बर्डन को देख रही हूँ। ये बर्डन की वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति दिख रही है। ठीक है ना, मतलब उनके लाइफ में या तो कोई पर्सन है या उनकी लाइफ में कोई उनका फैमिली मेंबर ऐसा है जो उनके ऊपर अत्यधिक बर्डन बनाता है, अत्यधिक दबाव बनाता है, उसका कंट्रोल है और उस कंट्रोल में ये इंसान खुश भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक बर्डन को देख रही हूँ और ये जो बर्डन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस बर्डन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज भी जुड़ी हुई हैं और इस नेगेटिव एनर्जीज की वजह से क्या हो रहा है कि पूरी तरीके से आपका पर्सन जो कि आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहता है, जो कि आपके साथ अपने रिश्ते को चाहता है ना, क्योंकि आपको वो क्यों चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था अभी कि आप लोगों के जो बीच में कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है ना, तो डिवाइन कनेक्शन में क्या होता है कि अगर कुछ टाइम तक या कुछ दिनों तक अगर दूरी भी होती है या कुछ दिनों तक डिस्टेंस में भी आप आते हो, तो भी कहीं ना कहीं आपका मिलन जो है ना, क्योंकि जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपके दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर आप सेपरेशन में भी हो आज और आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है, तो भी आगे की जो जर्नी है, अगर आपकी लिखी है जर्नी, अगर जर्नी ही नहीं लिखी है तो बात अलग है। हाँ, जर्नी लिखी हुई है और जर्नी कंप्लीट होगी। तो जो सेपरेशन की स्थिति है वो सेपरेशन की स्थिति को ख़त्म करके वो आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, बट उनके ऊपर जो दबाव, जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल की वजह से वो काफ़ी प्रेशर में है और वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस लेते हैं ये पर्सन। और आप इनकी एनर्जीज़ को भी देखो कि ये जो आज की एनर्जीज़ है, अगर मैं अभी बोलूँ कि आपके पर्सन क्या आपके पास लौटना चाहते हैं, तो कार्ड में जो आंसर आ रहा है वो कार्ड में आंसर यस का आ रहा है। मतलब साफ है कि कुछ तो ऐसा है जो वो अंदर से महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपसे दूरियां महसूस कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उन्हें परेशानी भी हो रही है ना। तो आज अंतरात्मा इस इंसान की आपकी तरफ आने के बारे में कह रही है ना, क्योंकि जर्नी है, अभी जर्नी आपकी कंप्लीट नहीं हुई। ये जो जर्नी थी आपकी ये भी कंप्लीट नहीं हुई थी तो आप दोबारा से एक दूसरे के साथ मिले हो, है ना। लेकिन आपकी इस वक्त की जो जर्नी है ना वो भी पूरी होनी है और जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक आप लोग मिलोगे ही। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। बर्डन में बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक दबाव में है, लेकिन फीलिंग्स बहुत ही पॉजिटिव इनकी दिख रही है।
ये लवर्स का कार्ड क्या कह रहा है? ये लवर्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत भावनाएं हैं और ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आज के टाइम के अकॉर्डिंग, आज के दिन के अकॉर्डिंग ये पर्सन वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान हो रहे हैं। इन्होंने जो कमिटमेंट आपको दिया था उस कमिटमेंट को भी निभाना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन की बात को कह रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, आज की एनर्जीज में मुझे ऐसा सा कुछ दिख रहा है जिसमें आप दोनों के बीच में है ना, मतलब बेवजह नो कांटेक्ट है। क्योंकि बेवजह क्यों बोला मैंने नो कांटेक्ट? क्योंकि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स लव है, आपकी हिडन फीलिंग्स लव है। जब दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है और ये सच्ची वाली फीलिंग्स है, इस फीलिंग्स में आप ये नहीं सोच सकते हो कि पता नहीं कैसी फीलिंग्स है। नो, ये ट्रू फीलिंग्स है, ये ट्रू फीलिंग्स है, राइट, सच्ची भावना। और ये सच्ची भावना पूरी तरीके से क्यों आज भी आप इतने टाइम के बाद भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं और मैनिफेस्ट वो भी आपको लगातार कर रहे हैं, जिससे कि आपको भी साइन मिल रहे हैं और आप लोग के बीच में एक कनेक्शन सा जुड़ रहा है बार बार दूर रहकर भी, है ना। तो वो कनेक्शन क्यों बन रहा है दूर रहने के बाद भी? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स, ईश्वर आपको मिलाएंगे, है ना। और ईश्वर जब तक आपको एक नहीं कर देते तब तक यूनिवर्स आपको, जब तक एक नहीं कर देते, जब तक आप लोगों के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं कर देते, तब तक यूनिवर्स आपको मिलाएंगे ही मिलाएंगे, है ना। तो अभी आपको मिलाना है यूनिवर्स को। जो संदेश आया है यूनिवर्स का वो आपको मिलाने का हो रहा है। सेकंड चीज़, आपको आगे की जर्नी को कंप्लीट करना है। तो ये लवर्स का कार्ड आया हुआ, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जिससे ये एक्शन लेते भी हैं पर वो एक्शन स्लो हो जाता है। तो हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये हीलिंग होनी चाहिए ताकि इनकी एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव हो, है ना। और सेकंड चीज़, कार्ड के अकॉर्डिंग जर्नी कितनी है ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। कनेक्शन और जर्नी कितनी है, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कार्मिक है ना। कार्मिक एनर्जीज आ रही है कार्ड के अकॉर्डिंग। तो देखो कार्मिक ही है आपके बीच में, और कार्मिक, हाँ, लेकिन मैं बोलूँगी अगर वो कार्मिक है थर्ड पर्सन अगर कार्मिक है तो कार्मिक को तो जाने ही जाना है। आप ये समझ लो, कार्मिक की भी जर्नी होती है कि कार्मिक कितने टाइम के लिए, टाइम ऑफ पीरियड के लिए आया है, वो टाइम ऑफ पीरियड होते है कार्मिक को जाना ही जाना है। ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्थिति है, तो यहाँ पर एक्शन है, ये नहीं मैं बोलूँगी एक्शन नहीं है, एक्शन है, बट एक्शन स्लो है। क्यों है स्लो? क्योंकि कार्मिक का कंट्रोल है और ये कार्मिक जब तक एनर्जीज को नेगेटिव रखेगा तब तक एक्शन स्लो होगा। और जिस दिन से एनर्जीज हील हो जाएगी, कार्मिक की नकारात्मक ऊर्जा हील हो जाएगी, उस दिन से उनका एक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्शन तो है, डेफिनेटली एक्शन है आपके पर्सन का। एक्शन से मीन्स वो आना चाहते हैं वापस से, ठीक है ना, वो वापस से आना चाहते हैं, बट एक्शन स्लो है। वाई? क्योंकि थर्ड पर्सन की एनर्जीज नेगेटिव है और वो नकारात्मक ऊर्जाएं सेंड की हैं। अगर ये एनर्जीज को, अगर हम फॉर एग्जांपल इस एनर्जीज को अगर हम हील कर देते हैं तो उनका एक्शन, यही एक्शन उनका फास्ट हो जाएगा। तो राशियां देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उनके हिडन मैसेज को देख लेंगे, आपके पर्सन के मैसेज को। तो अभी आपकी जर्नी में बहुत कुछ बाकी है, पूर्व जन्म का रिश्ता है जो कि टूटेगा नहीं। आप तोड़ना भी चाहोगे ना, अगर आप सोचोगे, मैं जो यहाँ पर दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, आप ये बोलोगे कि ठीक है मुझे तो नहीं रहना, वो तो कॉल करते नहीं है, मैसेज नहीं करते, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा, मुझे नहीं रहना, अगर आप ये सोचोगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ, आप उस जर्नी से बाहर जब तक नहीं आ पाओगे, जब तक आप दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन नहीं बन जाता। आप भूलने से भी नहीं भूल पाओगे। आप मूव ऑन करोगे, बोलोगे मुझे मूव ऑन करना है, आप कर ही नहीं पाओगे। भाई कार्ड के अकॉर्डिंग तो ये दिख रहा है, अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपका कनेक्शन ही कुछ होगा, ऐसा कनेक्शन है ना। बट यहाँ पर लग नहीं रहा है कि आप मूव ऑन कर पाओगे। ये कनेक्शन आपको बार बार आपके पर्सन की याद दिलाएगा, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे तो आपको याद आएगी, कुछ उनका नेम दिख जाएगा, कुछ उनसे रिलेटेड कोई बात याद आ जाएगी, कोई पिक्चर्स उनसे रिलेटेड आ जाएगी, उन्हीं का फेस सामने आ जाएगा, उनका नाम सामने आ जाएगा, कोई एंजल साइन मिल जाएगा,
मतलब उनसे रिलेटेड पर्टिकुलर कोई ना कोई ऐसी बात आएगी जो यूनिवर्स आपको साइन देंगे कि तुम इस रिलेशनशिप से दूर नहीं हो सकते हो, ये तो तुम्हारा पास्ट का पर्सन है, ये तो तुम्हारी लाइफ में लौटेगा ही लौटेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो भी रही होगी, ये चीज़ ज़रूर हो रही होगी। अगर आपका कनेक्शन डिवाइन है तो ये चीज़ ज़रूर हो रही होगी। और देखिए यहाँ पर यस का कार्ड भी आया हुआ है ना। मतलब मेरी इस बात से एंजल ने सहमति दी है, एंजल ने सहमति दी है कि यस ये सिचुएशन है। तो आप भी बताइएगा, आप भी बताइएगा कैसी स्थिति है। चलिए अभी देखेंगे राशियाँ। अरे भाई बार बार कार्ड अपने आप से आए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए बेचैन हो रहे हैं। बेचैन तो हो रहे होंगे क्योंकि देखो लव का कार्ड ऐसे तो नहीं आता है, ये कार्ड आया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बेचैन तो बहुत हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। खैर यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं, मकर, कुंभ, कन्या, तुला है, मेष है और जेमिनी, लिब्रा, टॉरस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इस एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ये राशियाँ दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में एक अच्छी जर्नी भी दिख रही है आगे की, मतलब आगे की जर्नी दिख रही है। इसका मतलब है कि बहुत कुछ बचा है भाई आपके रिलेशनशिप में। आप जिसकी उम्मीद ख़त्म कर चुके हो वो चीज़ें वापस आएंगी आपके लाइफ में लौट कर, मतलब पर्सन वापस लौटेगा, कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है, किसका है आई डोंट नो, प्लीज़ बताइएगा, है ना। हो सकता है कि आप किसी दूर की कंट्री में रह रहे हो या फिर ये दूर की कंट्री में रह रहे हो या फिर आप कुछ किलोमीटर के दायरे में रह रहे हो, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, कनेक्शन इज डिफरेंस कनेक्शन में दिख रहा है। थर्ड पार्टी नज़र आ रही है भाई आपकी रिलेशनशिप में जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। ये थर्ड पार्टी ना, एक बात बोलूँगी, ये थर्ड पर्सन बड़ा ही क्लेवर है, बहुत ही क्लेवर, बड़े शार्प माइंडेड इंसान है ये, ठीक है ना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि यूनिवर्स से बड़ी पावर किसी में नहीं होती। सबसे बड़ा यूनिवर्स है, गॉड है, जो कि आपको मिलाया है और आगे भी आपको मिलाएंगे। हाँ, स्लो एनर्जीज हैं, स्लो एनर्जीज इसलिए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा निगेटिव की जा रही है, तो ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है ना। सो राशियाँ बता दी हैं, कुछ एंजल साइन जो कि बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। और आज की डेट में अगर आपको एंजल साइन कोई दिखता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर ये एंजल साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये एंजल साइन ज़रूर होंगे। कुछ नंबर्स मैं आपको बोल देती हूँ आज के लिए। नंबर 1 है, 7 है, नंबर 5 है एंड नंबर 4 है। ये जो नंबर्स मैं बोल रही हूँ ये नंबर्स एंजल नंबर हैं जो कि हो सकता है कि आज की डेट में आपको दिखें। और अगर ये दिख रहे हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स साइन दे रहे हैं आपको। कोई नंबर्स का दिखना, नेम का दिखना, इनके फेस से मिलता जुलता दिखना, इनकी बाबर याद आना, भूलने के बाद नहीं भुला पाना, ये गजब का एंजल साइन है मेरे तो यहाँ पर ये एंजल साइन बहुत ही पॉजिटिव है। ट्विन फ्लेम एनर्जीज का है, लवर्स का कार्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, कुछ अल्फ़ाबेट आज की डेट में मैं बोल देती हूँ। देखिए बराबर मुझे एनर्जीज मिल रही है कि मतलब जैसे किसी मैन या फीमेल, आपके केस में हो सकता है कि आप मेल पर्सन हो या फीमेल हो थर्ड पार्टी के रूप में, लेकिन उसने होल्ड पर लगा रखी चीज़ों को, कंट्रोल में करके रखी हुई है, ठीक है ना। ये जो कंट्रोल है, इससे बाहर आने के बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी पूरी तरीके से हील हो जाएंगी, ठीक है, एनर्जीज। सो यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, बोलना चाहूँगी KHR है भाई, SE है, A है, ZL है, Y है, B है, A है, D है, N और H है, ठीक है ना। ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रू लव है और ये ट्रू लव ख़त्म करने से भी ख़त्म नहीं होगा। थर्ड पार्टी कितना भी जोर लगा ले, हाँ रुकावटें डाल सकती है लेकिन रिलेशन ख़त्म नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन कनेक्शन जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उसको ख़त्म करना आसान नहीं है डिवाइनली ब्लेस्ड लोगों की। तो अभी हिडन फीलिंग्स को देख लेते हैं, उनके मैसेजेस को देख लेते हैं। आपके पर्सन के दिल में क्या आ रहा है आज के टाइम में मैसेज, आज वो क्या सोच रहे हैं आपकी, या फिर वो आज क्या है और वो फील करेंगे आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, इस चीज़ को देख लेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको मुझसे बात करने का, कमेंट सेक्शन में, या फिर सुपर थैंक्स चैट को भी ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए अब डिस्काउंट ऑफर है, बता दिया, अगेन बता दिया है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैम आपका नंबर मुझे समझ में नहीं आता है कौन सा है, तो भाई नंबर क्यों नहीं समझ में आता है, मैं तो एवरीडे अपना नंबर बोलती हूँ 9540119650, यही नंबर है मेरा, केवल यही नंबर है।
इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो भाई यहाँ पर उनका मैसेज देख लीजिएगा, ये है उनका मैसेज। इनकी हिडन में एनर्जीज जो आ रही है ना, वो यहाँ पर ये आ रही है, रीयूनियन, हिडन एनर्जीज, रीयूनियन। देखिए आपके पर्सन के मन में तो चल रहा होगा ना इस वक्त कि मैं बात कर लूँ, मैं कांटेक्ट कर लूँ, है ना। मतलब वो आपके लिए तरस रहे हैं, है ना। उनकी फीलिंग्स में ज़बरदस्त एक्शन दिख रहा है, वो तरस रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। उनके वो ड्रीम्स देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो ड्रीम्स देखते हैं। उन्होंने आपके लिए, आपके साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए ड्रीम्स देखे, सपने सजाए हैं, है ना। तो फीलिंग्स बहुत लव है, इस पर्सन ने बहुत दिल से प्यार किया आपसे, है ना। लेकिन आज जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना, उससे भी आप एंड होगे। सो गाइज उनके दिमाग में, दिल में आपके लिए फीलिंग्स चल रही है। आई होप कि ये थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है ना, ये कंट्रोल, ये बर्डन उनकी लाइफ से चला जाए, प्रार्थना करती हूँ मैं ऐसी। बाकी का एनर्जीज नेगेटिव एंड कंट्रोल है, जिसकी वजह से एक्शन स्लो है, बट यहाँ पर फीलिंग्स उनकी लव है। रीयूनियन का कार्ड, उनके मन में ये इच्छा चल रही है, उनका मन है कि वो आपके साथ कांटेक्ट कर लें, आपको मैसेज कर ले, आपसे बात कर ले। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। कितना मैच कर रहे हो आप, कितना कनेक्ट किया आपने मेरी बातों से, क्या ऐसी सिचुएशन हुई है आपकी, क्या ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हो आप? अगर यस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।